इस वक्त हम खड़े हैं बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद। कोरोना की वजह से बहुत ही एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके से सभी के दिमागों में इस बीमारी का खौफ है, बहुत सावधानी रखी जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं बीके के उस ओपीडी सिस्टम में, जहाँ पर पहले ये ओपीडी सिस्टम यहाँ नहीं हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 कोरोना की वजह से बुखार, खांसी, जुकाम का ओपीडी सिस्टम जो है वो अलग सेपरेट बना दिया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक अलग सेपरेट इसको जगह दी गई है। उसका कारण यह है कि जो कोविड-19 है उसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं बुखार, खांसी, जुकाम से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बहुत एहतियात के तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गोले बनाए गए हैं जगह जगह, जिससे लोगों का गैप रहे और लोग उन गोलों पर खड़े रहें। ये रास्ते में गोले बने हुए हैं जिससे लोग एक दूसरे के नज़दीक ना आए। यहाँ देख रहे हैं आप इस तरीके से गोले। यहाँ पे जांच कुछ इस तरीके से की जाती है। यहाँ सबसे पहले जो मरीज़ है अगर अपना खांसी, जुकाम या बुखार की जांच कराना चाहता है तो सबसे पहले वो इनके पास आता है। यहाँ पर वो उन्हें सैनिटाइज़ करते हैं, सैनिटाइज़ रखा हुआ है वहाँ पर, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद वो उनको जाने की अनुमति देते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जगह जगह पर गोले बनाए गए हैं जिसमें लोग खड़े हैं। ये कुछ नए पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर जिनकी जांच करी जा रही है। सैनिटाइज़ किया जा रहा है, पहले उनसे हाथ धुलाए जा रहे हैं और उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। ये एक प्रोसेस होता है कि उनके कार्ड पर एंट्री चढ़ाना या जो भी है इस तरीके से कर रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो मरीज़ है सिर्फ वो ही वहाँ पर खड़ा हो, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ ना जाए। चलते हैं सबसे पहले इस प्रक्रिया में जो सबसे पहले इस काम को अंजाम देने के लिए खड़े हैं उनसे कुछ बात करते हैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं। आपको फिर से बताना चाहेंगे ये कोविड-19 के पेशेंट नहीं हैं, ये सिर्फ खांसी, जुकाम या बुखार के तहत यहाँ अपनी जांच कराने के लिए आए हैं। और ये बहुत अच्छा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या होती है इस दौरान, खांसी, बुखार या जुकाम, तो कृपया वो अपनी जांच कराएं, किसी भी तरीके की अनदेखी नहीं करें। खांसी, जुकाम, बुखार का होने का मतलब ये नहीं कि आप कोविड-19 से ग्रस्त हैं। ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का कोई वायरल हो या कुछ, लेकिन अगर आप जांच करा लेते हैं तो आप सुरक्षित होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं और उनका जो भी डिटेल है वो लिख रहे हैं। अब इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि इस प्रक्रिया को वो किस तरीके से कर रहे हैं। जब इनके पास पेशेंट आता है तो किस तरीके से चेक करते हैं, क्या डाउट होने पर वो कहाँ भेजा जाता है उनसे, या किस तरीके की मेडिसिन की सलाह दी जाती है। कुछ इसी विषय पे डॉक्टर से बात करते हैं। ये हमारे सामने डॉक्टर हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ओपीडी सेंटर को एक अलग कर दिया गया है, उसका कारण कोविड-19 है।
सर्दी खांसी जुकाम इसमें सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको अलग किया गया है। इस प्रक्रिया किस तरीके से ये काम कर रही है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बताइए। सबसे पहले जो भी मरीज आता है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम बुखार है, तो सबसे पहले वो यहीं पर आएगा, मेन ऑफिस में एंटर नहीं है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे उसका फीवर चेक होगा, फिर पेशेंट हमारे पास आता है और हम टोटल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पेशेंट को सब कुछ हमारे जो भी खड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। देन पेशेंट हमारे पास आता है। अगर हमें उसको सिम्टम लगते हैं या कोई भी ट्रैवल की हिस्ट्री है या एनी सिम्टम उससे कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो आजकल हम ईच एंड एवरी पेशेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमसे कोई मिस ना हो। जी, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं बुखार, खांसी और जुकाम, ये सिम्टम्स माने जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत, सिर सांस, दर्द। जी। तो अगर यहाँ जब हम यहाँ टेम्परेचर चेक करा रहा है पेशेंट, उस दौरान किसी का टेम्परेचर आता है, तो उस दौरान आप क्या प्रक्रिया करते हैं इसके लिए? इसके दौरान हम सबसे पहले उस पर टेस्ट कराते हैं, देन पेशेंट को वापस बुलाते हैं। जब हम इंश्योर हो जाते हैं कि पेशेंट ने टेस्ट करा लिया है, देन हम उसको मेडिसिन लिखते हैं और आई थिंक आफ्टर 24 या 48 आवर्स के बाद में पेशेंट रिपोर्ट कलेक्ट करने आता है कि अगर किसी की पॉजिटिव होती है तो फिर उसको फ़ोन नंबर सब कुछ होता है, तो हम उसको फॉलो अप करें। क्या हल्की खांसी और हल्के बुखार जस्ट लाइक 100 टेम्परेचर पर भी आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर हाई फीवर पर? हम 99 पे भी ये प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोविड-19 अगर उसी का पॉजिटिव होगा जिसको कि सिम्टम्स हैं, उसको सिम्टम्स नहीं है। 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिसको सिम्टम्स नहीं है उसको भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमारी बाकी स्टेट्स की जो भी स्टडीज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट क्राइटेरिया। अगर पेशेंट की ट्रेवल हिस्ट्री भी है, कहीं भी है, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कहते कि मैं कटाई करने गया था, अब बाहर एक्सपोज हुआ है, लोग जब वापस आ रहे हैं तो उसको अपने घरों में एंटर नहीं करना दे रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी वो रेंट पे रहते हैं वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिल रही है, तो हम उन पेशेंट्स का भी करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई भी प्रेगनेंट पेशेंट आते हैं जिसकी भी सर्जरी ड्यू है, कहीं भी है, तो उससे पहले हम कोविड-19 टेस्ट कर रहे हैं। वी आर लिटरली डूइंग। किसी भी पेशेंट्स को आप बिना टेस्ट के नहीं छोड़ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अगर इससे रिलेटेड आता लगता है कि माइल्ड से सिम्टम्स हैं और पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर वो कहीं बाहर नहीं गया, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन में है, तो हम उनको फिर फॉलो पे बुलाते हैं आफ्टर 3 डेज। एक सवाल और जानना चाहूँगा, इस दौरान मौसम चेंज हो रहा है, तो बुखार ना हो बट खांसी और जुकाम के सिम्टम्स देखने को लोगों को मिलते हैं। क्या इस दौरान भी लोगों को अपना चेक कराना चाहिए जिनको खांसी या जुकाम है? देखो, तो कोरोना का टेस्ट के लिए ऐसा मैंने पहले भी बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको सिम्टम ही होंगे। अभी कोई भी पर्सन है, वो बाहर गया, कि वो राशन की दुकान पे गया, वहाँ मिलता है, तो उसको कहीं से भी कॉन्टेक्ट हो सकता है। अगर पेशेंट आ रहा है तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट घर से चल के इतनी सारी मुसीबतों के बीच में आया है तो उसका टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो कोई हिस्ट्री ऐसा दे रहा है कि मैं वहाँ गया था, वहाँ का कोई पॉजिटिव मिला, और जैसे अगर हमें लग रहा है कि इट्स नॉर्मल वायरल फीवर या वायरल इन्फ्लुएंजा कुछ भी है, तो हम उसको 3 डेज़ के बाद बुलाते हैं, या तो पेशेंट रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर सिम्टम रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हम टेस्ट कराते हैं। हमने एक सर्वे किया जिसमें कुछ लोगों से जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि हम घर में रह रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकले, बट उन्हें गले में इन्फेक्शन की शिकायत हुई, जिसकी वजह से उन्हें हल्की फुल्की खांसी हुई, हल्की जस्ट इन्फेक्शन की वजह से, तो वो हल्के से डाउट में है। क्या ऐसे लोगों को भी टेस्ट के लिए आपके पास आना जाना चाहिए, वो लेकिन घर से बाहर नहीं निकले? अभी अननेसेसरी नहीं है। अगर जो पेशेंट अपने घर में सारी जो प्रिकॉशन ले रहा है, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू गो फॉर। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो घर से बाहर निकल रहा है और किसी सिम्टम्स में टच हो रहा है तो वो अपना टेस्ट करा ले। अपना टेस्ट करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।